पृष्ठ रसायन के अंतर्गत कोलॉइड विलयन चल रहा था। कोलॉइड विलयन की परिभाषा हो गई, कोलॉइड विलयन के विभिन्न प्रकार हो गए। आज हम पढ़ेंगे कि परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलॉइड विलयन का वर्गीकरण। यदि परिक्षेपण माध्यम द्रव में जल लिया है, जल है तो इसे क्या कहेंगे? तो कोलॉइड विलयन को दो भागों में बांटा गया, दो भाग। पहला क्या है? द्रव स्नेही कोलॉइड, और दूसरा क्या है? द्रव विरोधी कोलॉइड। द्रव स्नेही कोलॉइड और द्रव विरोधी कोलॉइड। अब द्रव क्या है? जल, इसे जल स्नेही भी कहते हैं, जल रागी। अगर जल ये भी है तो ये कहेंगे जल विरागी। इसे कहेंगे हाइड्रोफिलिक, और इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक कोलॉइड। यदि किसी कोलॉइड विलयन को किसी प्रकार से सुखा लिया जाए, ठोस अवस्था में प्राप्त कर लिया जाए या जलीय अवस्था में प्राप्त कर लिया जाए, तथा फिर उसमें परिक्षेपण माध्यम मिलाया जाए, फिर उसमें द्रव के रूप में जल मिलाया जाए, यदि वो पुनः कोलॉइड बना लेता है उसे कहेंगे द्रव स्नेही कोलॉइड। द्रव जल है, जल से उसे प्रेम है, जल में बार बार घुल रहा है, सूख रहा है, घुल रहा है। रागी माने होता है प्रेम करना, मतलब जल में वो फिर घुल करके कोलॉइड विलयन बना लेगा तो क्या कहलाएगा? द्रव स्नेही। और यदि ऐसा नहीं है, एक बार किसी तरह से वह सूखा और फिर उसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में द्रव या जल मिला दिया गया, पहले जैसा कोलॉइड नहीं बना, उसे कहा गया द्रव विरोधी कोलॉइड या जल विरागी कोलॉइड। जल से उसका वैराग्य हो गया, जल में वो पुनः मिलने वाला नहीं, तो इसे क्या कहते हैं? जल विरागी या जल विरोधी कोलॉइड। तो अंतर क्या है दोनों में? कि ये द्रव में मिला, सूखा, फिर मिला, फिर सूखा, अर्थात यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। लेकिन द्रव विरोधी, एक बार उसका परिक्षेपण माध्यम खत्म हुआ, फिर मिलाया गया द्रव के रूप में जल को, उसने कोलॉइड विलयन नहीं बनाया, तो यह जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय। द्रव स्नेही उत्क्रमणीय होता है और द्रव विरोधी क्या होता है? अनुत्क्रमणीय।
ये द्रव से अपने परिक्षेपण माध्यम से विरोध करते हैं एक बार कोलॉइड बनने के बाद, और ये जो होते हैं बार बार कोलॉइड विलयन का निर्माण कर लेते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि कोलॉइड विलयन के गुण, कोलॉइड विलयन के गुण। इसके गुण क्या है? पहला है भौतिक। भौतिक गुण माने अवस्था। तो अवस्था क्या है कि सॉल्ट के रूप में, जेल के रूप में, पायस के रूप में पाया जाता है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं, पायस, जेल, सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? जब दो द्रव, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो। जेल क्या है? परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, परिक्षेपण प्रावस्था जो है वो ठोस हो, और पायस दोनों। इस तरह से 3 अवस्थाएं होती हैं। दूसरा है जो इनके गुण है रंग। कोलॉइड विलयन का रंग उन पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। कौन सी तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णित हो रही है, कौन सी अवशोषित हो रही है, और कौन सी जो है वो प्रकीर्णित हो रही है, अवशोषित हो रही है, या उत्सर्जित हो रही है, इस पर निर्भर करता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन हो रहा है तो कोलॉइड विलयन का रंग लाल रंग का हो जाएगा। अन्य अवशोषित हो जा रही जो किरणें अवशोषित हो जाएंगी वो रंग हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दिखाई कौन पड़ेगा? जो या तो प्रकीर्णित हो जाए या उत्सर्जित हो जाए। एक वर्ड है प्रकीर्णित। प्रकीर्णन क्या है? जब कोई वस्तु छोटी हो, कोई वस्तु छोटी हो और वह किसी बड़े वस्तु से टकराए तो या इस वस्तु के आर पार भी जाने का प्रयास करती है, अर्थात यहीं से यह प्रकीर्णित हो जाती है। घटना क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। जैसे प्रकाश की किरण धूल के कण पर पड़ती है, धूल के कण पर पड़ती है। खिड़की से आ रही रोशनी में देखो तो प्रकाश की किरणें धूल के कण पर पड़ करके उन्हें चारों ओर से घेर करके निकलने का प्रयास करती हैं। हल्का धूल के कण हमें उस प्रकाश की रोशनी में दिखाई पड़ते हैं। कमरे के अन्य भाग में जहां रोशनी नहीं है वहां धूल के कण दिखाई नहीं पड़ते हैं। यद्यपि पूरा कमरा धूल से भरा हुआ है, लेकिन जिस खिड़की या जाली से प्रकाश किरण आ रही है उनमें प्रकाश किरणों के प्रकीर्णित होने के गुण के कारण हमें ये धूल के कण दिखाई दे रहे हैं। तो प्रकीर्णन जिसका होगा, अवशोषित जिसका होगा वो नहीं दिखाई देगा। प्रकीर्णन हो या उससे कौन सी तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित हो रही है वह भी हमें कोलॉइड विलयन का रंग दिखाई देगा। और अगला है कि कोलॉइड विलयन के अणु सदैव गतिशील होते हैं। और कोलॉइड विलयन ये क्या? पदार्थ के अणु गतिशील होते हैं। पदार्थ के अणु गतिशील होते हैं। इसका अध्ययन किया था जिगमॉन्ड ने। किसने? जिगमॉन्ड ने। और किसने? ब्राउनी। इन दोनों ने सर्वप्रथम स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो
कोलाइड के पलटा हुए कि अनियमित वेग से अनियमित दिशा में सदैव गति करते रहते हैं। अगर कण यहाँ है कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा और कभी यहाँ जाएगा। यहाँ से चला है, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया और लास्ट यहाँ से, मतलब वो बिना किसी से टकराए, बिना अपनी ऊर्जा का नाश किए पूरे विलयन में हलचल की तरह गति करते रहते हैं। ऐसी गति को देखा तो जिग्मॉन्डी ने भी था, लेकिन ब्राउनी ने देख करके ऐसे गति को ब्राउनी गति कहा। ब्राउनी गति सबको अपने नेम प्लेट की चिंता है, कैसे लोग हमारे बाद हमको याद रखेंगे, तो उसी अपने नाम को अमर करने के लिए उन्होंने इस गति का क्या नाम दिया, ब्राउनी गति दिया। और जिग्मॉन्डी ने उसे जिग जैग मोशन कहा, जिग जैग मोशन कहा। तो चाहे जिग जैग मोशन आए चाहे ब्राउनी गति आए, दोनों एक ही हैं। देखने वाले साइंटिस्ट जिग्मॉन्डी व ब्राउनी थे। जिग्मॉन्डी का नाम क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, जिससे कोलाइड के कणों की गतिशीलता क्लियर हुई। अब अगला है टिंडल प्रभाव। क्या है? टिंडल प्रभाव। ये कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन में विभेद के लिए इन्होंने अपना प्रयोग किया कि वास्तविक विलयन जो होते हैं, जब उनमें किसी प्रकाश किरण को डाला जाता है तो मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब कोलाइड विलयन में वही प्रकाश की किरणें प्रक्षेपित की गई तो उनका मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसे टिंडल ने देखा था। इन्होंने भी अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए, याद रखने के लिए कोलाइडी विलयन के इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा। कैसे? बीकर ले लिया उन्होंने, बीकर में कोलाइड विलयन रख लिया और इस स्रोत से प्रकाश की किरण का प्रक्षेपण किया। ये किरणें जो हैं इधर से गई और ये किरणें जो है वो इधर से गई। किरणें अपने आप यहां से उन्होंने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी से देखने का प्रयास किया। सूक्ष्मदर्शी से देखने का प्रयास किया तो देखा कि ये प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से एक दूसरे को क्रॉस करती हुई निकल जाती हैं। इस क्रॉस बिंदु के इधर कोण बन रहा है, इधर भी कोण बन रहा है, जिसे कहा गया टिंडल शंकु। टिंडल शंकु ये क्या था? कोलाइड विलयन। अर्थात कोलाइड विलयन में प्रकाश की किरणों का मार्ग स्पष्ट हो जाता, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। बीच में एक शंकु जैसी संरचना दिखाई पड़ती है, जिसे टिंडल शंकु कहा गया। लेकिन जब यही प्रकाश की किरण वास्तविक विलयन में डाली जाती है, ऐसा कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है। तो टिंडल ने बताया कि जिस विलयन में पथ क्लियर हो जाए वो कोलाइड विलयन है, और जिसमें पथ क्लियर ना हो वो कोलाइड विलयन नहीं बल्कि वास्तविक विलयन है।